Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए वीकली प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो यहाँ पे मैं आपको आपकी पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग भी गाइडेंस दूंगी एंड फॉर योर करियर एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सन मून राइजिंग आप फॉलो कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रीडिंग. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली यू कैन enjoy this week prediction. Let's start this. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द डेथ कार्ड एंड प्रोफेशनली वी हैव द फूल. सो एरीज आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों एनर्जी बहुत ही डिफरेंट है. इट्स लाइक अ स्टार्ट एंड द बिगनिंग एज वेल एज एंड एंड द क्लोजर. सो पर्सनल लाइफ में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे क्लोजर इन योर पैटर्न. लाइक आपके लिए ये एक नया वीक, फ्रेश वीक दिख रहा है जहाँ पे आपके लिए फ्रेश प्लान्स हैं और जो पास्ट की जो भी आप मन में कंसर्न, स्ट्रेस या किसी भी तरीके का एक लूप लेके चल रहे थे वो आपसे दूर हो जाएगा, आप उससे डिटैच हो जाएंगे. सो दिस इज़ अ लवली पीरियड जहाँ पे आपके लिए एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आ रही है. इट्स अ साइन ऑफ गुड लक एंड ऑक्सपीशियस एज वेल. सो आपको गुड साइन दिखेंगे, गुड लक दिखेगा अपनी तरफ, कोई न्यू बिगनिंग ऐसी जिससे कि आप खुश होंगे या कोई गुड न्यूज़ दैट विल मेक यू फील होपफुल. तो ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे चैप्टर भी क्लोज हो रहे हैं और स्टार्ट भी है एज एन डेथ कार्ड एज अ फ्रेश न्यू एंड दैट शोइंग कि आपके पास एक रे ऑफ होप रहेगा कि हाँ दिस इज़ ऑल एंडिंग एंड समथिंग बेटर इज़ कमिंग और आप उस तरफ फोकस करेंगे. तो जो पास्ट में जो भी सोच रहे थे वो सबसे ध्यान हटके अब आप अपने लिए एक नए पैटर्न की तरफ जाते दिख रहे हैं. इसी के साथ में अगर हम बात करें आपके लिए द फूल इज़ कमिंग एंड करियर में भी आपकी एनर्जी एक फ्रेश बिगनिंग आ रही है. दोनों जगह पे लोकेशन चेंज दिख रहा है पर्सनल प्रोफेशनल रीज़न की वजह से, या आपकी खुद का जो एक टाइम टेबल शेड्यूल है वो भी चेंज हो जाएगा. पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनली आप एक नई बिगनिंग कर रहे हैं, अपने लिए रिस्क ले रहे हैं, अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और जो भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है पैशन वाइज, इंटरेस्ट वाइज या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आप एक नए लाइक आई मस्ट से कि एक नए माइलस्टोन की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों जगह पे आपके लिए होप, अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन एंड न्यू बिगनिंग दिख रही है विद क्लोजर. तो पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो सकती हैं, किसी से कनेक्शन, किसी से बातचीत, किसी तरीके का बिहेवियर यहाँ पे एंड होगा. लेट्स सी, मतलब पास्ट के बैकेज को क्लोज कर देंगे तो पर्सनल लाइफ में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. इम्परफेक्शन. लव इज़ अ ब्यूटिफुल मैस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शन. इम्परफेक्शन के साथ ही आगे बढ़ो, परफेक्शन की तरफ मत भागो क्योंकि लव इज़ नॉट समथिंग एज परफेक्ट. लव इज़ ऑल समथिंग जो है जैसा है दैट इज़ ट्रू लव. तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत इस तरीके का होना चाहिए, दूसरे लोगों से कंपेयर करना, वो सब नहीं करना है. आपको अपने इम्परफेक्शन रिलेशनशिप को ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है. टू इन्फ्लेम, मानो अगर कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं सो इट्स गुड कि आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें रादर देन दिस कि आप अपनी तरफ से उस चीज़ को एक्सेप्ट करें. ओके ये मैंने इसलिए ही मैसेज डाला है क्योंकि इम्परफेक्शन आ रहा था, अदरवाइज आई एम जस्ट पुलिंग द वन कार्ड फॉर ईच थिंग. सो एरीज करियर के लिए क्या गाइडेंस है. मिसहैप. देखो तो यहाँ पे आ रहा है देयर मे बी सम माइनर सेटबैक्स बट it's only asking you to review your work and see what have you missed out. सो मिस्टेक टीचर्स लेसन. तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी केयरलेसनेस हो सकती है, कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे आप अपनी तरफ से मिस कर जाएंगे. तो ये एक तरीके से सीख के लिए आ रहा है, लर्निंग के लिए आ रहा है. तो ध्यान दीजिए कि आप अपने करियर में क्या मिस आउट कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एरीज. एंड अगर आप अपने वॉलेट में कुछ रखना चाहते हैं लकी, सो यू शुड प्लेस अ पायराइट हर्ट. ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होगा. वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, आपकी लाइफ, आपकी ट्रैवलिंग, हर जगह आपको प्रोटेक्ट भी करेगा और आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी लाएगा. सो मैं लिंक शेयर कर दूंगी इन डिस्क्रिप्शन. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनली वी हैव द हैंगमैन. ओके देखो पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों जगह पे अगर हम देखें तो आपकी एनर्जी में यहाँ पर आ रही हैं
Taurus as very different energy, means not very much similar. As Page of Sword यहाँ पे आपके लिए इस वीक में पर्सनल लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि क्या ये सही है, क्या मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ, क्या ये चीज़ बेटर है, क्या मैं इस तरफ आगे बढ़ सकती हूँ, इज़ इट द क्लियर थिंग। तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। एज एन टॉरस आपके माइंड में ऐसा फील होगा कि जो भी हो रहा है क्या ये मेरे लिए है, फेवर में है, पॉजिटिव है या नहीं, ऐसा आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चलेंगे। उसी में जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी लॉन्ग टर्म की कुछ ड्रीम्स हैं, आप उनको डाउट्स भी करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये होगा भी पूरा क्या नहीं, क्योंकि सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है या फिर मुझे उतना आउटकम नहीं मिल रहा, ऐसा। तो एक कन्फ्यूजिंग या फिर रूमर्स या फिर डाउट्स की सिचुएशन आपके मन में आएगी। पर्सनल लाइफ में मे बी डिस्टेंस मेंटेन हो, किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा क्लियर बात नहीं कर पाएंगे, इस वजह से भी आपके और उनके बीच में कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। इसी के साथ करियर की बात करें तो हैंगमैन, करियर में भी आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी प्लानिंग है और जो सिचुएशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट दिख रही है, बिल्कुल अगेंस्ट। तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ तो बीच में फंस गए, या फिर जो चीज़ जैसे होनी थी वो क्यों नहीं हो रही है, और आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा, या यहाँ पे वो पर्सन सपोर्ट करेगा, या फिर यहाँ पे तो सिचुएशन मेरे लिए बनेगी। लेकिन एज पर हैंगमैन यहाँ पे आ रहा है कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे रुकी हुई दिखेंगी बिकॉज ऑफ योर ओल्ड पर्सपेक्टिव, और आइदर बिकॉज आपने कुछ चीज़ें चेंज नहीं करी, या कुछ चीज़ों पे आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, उस वजह से आपको करियर में चीज़ें रुकी हुई नज़र आएंगी। सो लव एंड रोमांस से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर योर लव लाइफ। वी हैव द डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। आपके लिए रास्ते आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपको एक राइट पर्सन, एक न्यू पर्सन की तरफ लीड करेंगे। सो यू हैव टू बी होपफुल, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एज एन पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ दिख रही है। वो पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स हों, या एक बॉन्डिंग यूनिटी की बात हो, प्रपोजल की बात हो, या फिर न्यू लव। ओके, तो गो हैड, आपके लिए यहाँ पे स्कोप है, बिल्कुल डाउट मत कीजिए। इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। करियर के लिए देख लेते हैं amusement. You have natural talents that you can share with the world. It's a time to make money from them while having a good time just being you. So it's a time to be yourself and follow your skills, follow your talent, follow your somehow creativity. उससे ही आप अपने करियर में ग्रोथ पाएंगे। इसलिए ही स्टक दिख रहे हैं आप, क्योंकि आपका मन कुछ और है और आपके सामने कुछ सिचुएशंस हैं। तो इट्स अ टाइम टू not to control yourself, go with your creativity and passion and hobby. Okay, so this is what coming overall. अगर आप अपने वॉलेट में एज एन लकी कुछ रखना चाहते हैं, और इन योर कार, और लकी इन द सेंस दिस इज़ अ पायराइट हर्ट जो आप रख सकते हैं, दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट, पॉजिटिविटी के साथ भी, प्रोटेक्शन के साथ साथ भी, मनी भी, एंड नेम एंड फेम। सो दिस इज़ गोना वर्क सो वंडर। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वेबसाइट से ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं पर्सनल प्रोफेशनली आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। सो पर्सनली वी हैव द स्टार, एंड प्रोफेशनली वी हैव द एस ऑफ कप। पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए ये बहुत ही वंडरफुल टाइम है जेमिनाइन। यू हैव टू बी होपफुल एज द स्टार इज़ कमिंग हेयर विद ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी। स्टार इंडिकेट कर रहा है पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीलिंग की तरफ जाएंगे, हेल्थ अच्छा होगा, मूड अच्छा रहेगा, रोमांस विल बी देयर, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप विल बी देयर, अ काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी जिसमें आप हर अपने नियर एंड डियर वंस, अपने पार्टनर, अपने लव वंस के साथ मिलजुल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ग्रेटेस्ट थिंग इज़ दिस कि इस वीक में आप अपनी कुछ सेल्फ हीलिंग, रेजुनेटिंग योर सेल्फ, रिफ्रेशिंग योर सेल्फ, या फिर हम बोलते हैं कि अपने आप को क्लेजन कर लिया, इस डायरेक्शन में भी बढ़ रहे हैं, जिससे कि आप अपनी सेल्फ लव, अपनी विश, अपने वे ऑफ हैप्पीनेस, वे ऑफ फन को यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। सो ये वीक आपके लिए बहुत ही वंडरफुल रहने वाला है, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अलाइन दिख रहे हैं, मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, आपको कुछ साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं फ्रॉम द एंजल्स। तो इस तरीके से ये वीक आपके लिए हार्मनी क्रिएट करने को आ रहा है विद सेल्फ लव, विद सेल्फ अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन, जैसे हम अपने आप से बात करते हैं और अपने आप को बहुत क्लैरिटी देते हैं। ओके, एज पर स्टार, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन भी है। सो दिस मीन्स कि आप यहाँ पे और लोगों की नज़रों में भी बहुत ही अच्छा पर्सन बन के रहेंगे।
करियर की बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल, दिस एस ऑफ पेंटिकल इज़ अ वंडरफुल एनर्जी अबाउट द गुड न्यूज़। इस वीक में आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी यूनिवर्स की तरफ से जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी कर देंगी, होप भी दे देंगी, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहेगा और आप फर्दर एक्टिवली वर्क में लग जाएंगे, अपने काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा क्योंकि एज़ पर एस ऑफ कप वो गुड न्यूज़ का जो प्रोग्रेस है, जो प्रोसेस है वो आपके फेवर में आ रहा है एंड यू कैन एक्सपेक्ट दैट गुड न्यूज़ विद ऑल द बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट। ओके, सो जेमिनाइन, इट्स अ लकी पीरियड। लेट्स सी रोमांस एंड लव से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर पर्सनल लाइफ। वी हैव द सेटिंग एंड दिस इज इंडिकेटिंग एज settling, avoid settling for less than you deserve in love। सो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो। यहाँ पे भी आपके लिए स्टार इंडिकेट कर रहा था सेल्फ लव एंड प्रायोरिटी। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, बिल्कुल भी सेटल मत हो जहाँ पे आपको जो डिज़र्व करते हो उससे कम मिल रहा है। सो इट्स अ टाइम टू थिंक अबाउट यू, योर चॉइस, योर वे ऑफ लिविंग, योर रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड देन चूज़ द लव, देन चूज़ फाइनली कि आप किसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। करियर में देख लेते हैं आपके प्रोफेशनल करियर के लिए क्या गाइडेंस है। ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून इज़ अबाउट टू कम, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स पोरिंग इन, योर फाइनेंस आर डूइंग वेल एट द मोमेंट। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, मैंने यहाँ पे भी आपको यही बात शेयर की थी। सो यू हैव नाउ वैलिडेशन एज वेल, सो गुड लक, आपको अभी अपकमिंग टाइम में करियर में अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल पायराइट हर्ट जो आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, एनीवन एंड इवन इन योर कार और इवन इन योर मंदिर, दैट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट and increase your finance and positivity and bring the good luck। तो it's a good luck charm heart। ओके, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वेबसाइट से ले लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली क्या मैसेज मिल रहे हैं, इस वीक की एनर्जी कैसी रहेगी। सो पर्सनली वी हैव द 4 ऑफ कप एंड प्रोफेशनली वी हैव द सन। सो कैंसर, दिस इज़ अ लवली पीरियड आई मस्ट से, क्योंकि दोनों जगह पर आप कहीं ना कहीं ज़्यादा होपफुल दिख रहे हैं इस वीक में। पर्सनल लाइफ में वी हैव द 4 ऑफ कप एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप अपनी कुछ विशेस को लेके बहुत ज़्यादा ईगर रहेंगे, ऐसा रहेंगे कि आपको बिल्कुल और किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं लग रहा, आपका मन एक ही चीज़ में है, बार बार सोचे जा रहे हैं ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब मिलेगा, ये मेरी विश है पूरी हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से आपके मन में एक रट लगी रहेगी कुछ अपनी विश की जो आपके मन में बार बार चल रही है, बार बार जो आपके लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। एज़ पर 4 ऑफ कप आपके पास बहुत कुछ जो चीज़ें ब्लेसिंग्स हैं आप उन पे कम ध्यान देके जो चीज़ नहीं है उस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। बट एज एन 4 ऑफ कप ये इमोशनली अपसेट वीक है क्योंकि आपके मन में बार बार एक ही चीज़ घूमती रहेगी, तो आप और चीज़ों पे ध्यान कम देंगे, आप और चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे। बट इट्स अ गुड थिंग एज वेल एज 4 ऑफ कप, आपकी कुछ विश पूरी भी हो सकती है, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है। दिस 4 ऑफ कप इज़ इंडिकेटिंग अ रे ऑफ होप फॉर योर विश, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं या वो न्यूज़ चाहते हैं कि बस एक बार ये न्यूज़ हाईलाइट हो जाए, ये मुझे गुड न्यूज़ मिल जाए, ऑल डन ऐसा। ठीक है, तो ये एक इमोशनली इम्बैलेंस वीक रहेगा जहाँ पे अप एंड डाउन्स रहेंगे। साथ में सन आपके करियर के लिए आ रहा है, सो दिस इज़ द बिगेस्ट ब्यूटीफुल कार्ड फॉर योर करियर। एज पर सन देयर विल बी गोइंग टू बी अ लॉट्स ऑफ रे ऑफ होप, पॉजिटिविटी एंड आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे अपनी चॉइसेस के साथ, आप बहुत खुश रहेंगे अपने कोई भी अपडेट के साथ, कोई आपको कोई कहीं से प्रोजेक्ट की बात हो, मनी की बात हो या करियर में अपलिफ्ट होने की बात हो, आपको यहाँ पे बहुत सारी रे ऑफ होप दिखेगी, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी इस वीक में और वो आपको बहुत मोटिवेट भी करेगी। कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी इस वीक में आ सकते हैं दैट विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट इनफ। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए अब मैसेज क्या आ रहा है फ्रॉम एंजल्स, तो जान लेते हैं आपके लिए रोमांस एंड लव से क्या मैसेज है। ट्रस्ट, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। ट्रस्ट अपने पार्टनर को करना, ट्रस्ट यूनिवर्स पे करना, ट्रस्ट ट्रू लव पे करना, ये बहुत ज़रूरी है। गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिज़र्व योर ट्रस्ट। तो समवेयर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो और अपने खुद के ट्रस्ट के साथ, अपने सेल्फ बिलीफ के साथ आगे चलने की ज़रूरत है, ना कि आप दूसरों के जजमेंट के ऊपर या दूसरों के वे ऑफ बिहेविंग के ऊपर आप अपना डे या अपना वीक पूरा ख़राब करें। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए करियर से, प्रोफेशनल करियर से क्या मैसेज मिल रहा है। एडवांसमेंट, ओके,
So career growth can be expected in your field of work. Opportunities are coming your way. So don't waste your time and improve your finance. It's a time जहाँ पे आपके लिए अच्छी opportunities आ रही हैं. They are on the way. So you have to be hopeful. इसलिए मैं sun की energy दे रही थी कि there is a lucky time ahead. So you have to be hopeful. ठीक है. And आप ही सभी के लिए in your wallet you can keep a pyrite heart. This is lucky, a lot of give you the protection. साथ में आप इसको अपने कार में रख सकते हैं या वॉलेट में या बैग में रख सकते हैं. ये आपके फाइनेंस को भी इंक्रीज करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवाएगा. नॉट जस्ट अबाउट करियर, इट विल हेल्प यू इवन इन योर पर्सनल लाइफ. ओके, सो मैं लिंक शेयर कर दूंगी एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे DM कर सकते हैं. बाय. हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. पर्सनली वी हैव द 2 ऑफ कप एंड प्रोफेशनली वी हैव द स्ट्रेंथ. देखो पर्सनल एंड प्रोफेशनली अगर यहाँ देखें सो आपके लिए एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे करियर और पर्सनल लाइफ में देखें तो पर्सनल लाइफ इज़ कमिंग क्वाइट पॉजिटिव. यहाँ आपके पास 2 ऑफ कप है, फैमिली लव, पार्टनर लव और एक अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि यू आर नॉट अलोन, यू आर सेटिस्फाइड, देयर इज़ अ रोमांस, मीट ग्रीट एंड शेयरिंग लाइक गिफ्ट टू ईच अदर. इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं. कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है अगर आप अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हैं. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एज पर 2 ऑफ कप इट्स अ लवली टाइम जहाँ पे एंजल्स यूनिवर्स आपकी लव लाइफ को लेके फुल्ली तरीके से आपको सपोर्ट कर रही हैं, जो इस वीक में आपको काफ़ी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. अ ब्यूटिफुल रोमांटिक पीरियड जहाँ सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही लॉयल्टी, ट्रस्ट, अफेक्शन, केयर एंड सपोर्ट के साथ होंगी. इसी के साथ यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है. एज द स्ट्रेंथ इज़ कमिंग इन करियर, तो करियर में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे. सारी चीज़ें बहुत ही कंफर्टेबल या फिर ऑन द वे नहीं दिख रही हैं, सारी चीज़ें एकदम सूदिंग नहीं दिख रही हैं, स्मूथ नहीं दिख रही हैं. सो इट विल टेक टाइम फॉर यू. एज पर स्ट्रेंथ इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं करियर में एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी इस वीक में टू गेट समथिंग जो आपका है या आप जिसमें इन्वॉल्व हैं या फिर आपको जिसमें आउटकम चाहिए. सो इट्स लाइक अ लिटिल स्ट्रगलिंग इन करियर जर्नी. ठीक है, जहां आपको गिव अप नहीं करना होगा. लेट्स सी रोमांस एंड लव से आपके लिए क्या मैसेज है. सो वी हैव ड्रेसिंग अप, an opportunity to dress up and party, fun time ahead. तो ऑलरेडी एज आई टोल यू कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप बहुत खुश दिख रहे हैं. एवरीथिंग इज़ कमिंग एज अफेक्शन एंड यू आर इन्जॉइंग. सो ये एक पीरियड ही ऐसा है जहाँ पे आपके लिए फ़न है, पार्टी है, इन्जॉयमेंट है, एक सेलिब्रेशन मोड है जो आप यहाँ इन्जॉय करेंगे. सो गो हैड, डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी, लिव इट अप. करियर में देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है. कोलैबोरेशन, collaborating, working with someone who has the same goal as you will increase your power and reach. Someone wants to do business with you. तो आप कोलैबोरेट करें, आप इन्वॉल्व हों विद द लाइक माइंडेड पीपल जो इसी तरीके के वर्क में इन्वॉल्व हैं. दिस इज़ गोना हेल्प यू. आप सभी के लिए यहाँ पे है पायराइट हर्ट एज अ लकी चार्म. अपने वॉलेट में रखें, अपने मंदिर में रखें, अपने बैग में रखें और इवन इन योर कार. दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट फाइनेंशियली. प्रोटेक्शन भी देगा, पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस देगा, नेगेटिविटी को रिमूव करेगा एंड लॉट्स ऑफ लक अट्रैक्टिंग. ओके, इसलिए बोला जाता है इसको लाइक अ गोल्ड. तो आप ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. बाय. हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. लेट मी सी. फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द 9 ऑफ कप एंड फॉर योर करियर वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल. सो वर्गो, यहाँ पे एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए इट्स अ लवली टाइम. ओवरऑल एज 9 ऑफ कप आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं इन हैप्पी वे, इन अ हैप्पी सेंस. हर चीज़ में अपने आसपास एंड बहुत खुश दिख रहे हैं. खुद में आपको सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा. सो दैट्स व्हाट शोइंग एज 9 ऑफ कप की यू आर कमिंग वेरी हैप्पी इन दिस पीरियड एज अ टाइम. और आप इस पीरियड को बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं. इट्स लाइक व्हेन वी आर इन अ डेकोरेशन मोड, व्हेन वी आर हैप्पी विद आवर सेल्फ, आप अपने आप को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं और यू आर फीलिंग वेरी स्पेशल. सो पर्सनली ये टाइम आपके लिए
लिए बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहने वाला है एंड विद लॉट्स ऑफ नियर एंड डियर वंस। इसी के साथ में हम अगर करियर में देखें तो वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल। करियर में आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस दिख रही है विद मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करेंगे कि मैं ये चुनूँ या ये चुनूँ, ये बेटर है या ये लाइफस्टाइल को मुझे अवेल करना चाहिए, दिस वे ऑफ वर्क, या फिर मुझे इस जॉब को चुनना चाहिए। इस तरीके से आपकी एनर्जी में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही चीज़ें मल्टीप्लाई होती दिख रही हैं। बट हाँ, ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ में जितना सूदिंग दिख रहा है, प्रोफेशनली उतना ज़्यादा टफ दिख रहा है, क्योंकि एज़ पर 2 ऑफ पेंटिकल आप बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं अपने इस पैटर्न में, इस पूरे प्रोसेस में। ओके, लेट मी सी रोमांस एंड ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। सो वी हैव प्रपोजल। देखो आपकी एनर्जी आ रही है एज प्रपोजल एंड दिस इज शोइंग एज an offer or proposition that the near future that come as an surprise। तो कुछ सरप्राइज आपके लिए मिलेगा एज एन प्रपोजल, एज एन लव, एज एन अफेक्शन, जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा एंड यू विल गोइंग टू फील वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स इट, यू विल गोइंग टू फील वेरी हैप्पी विथ दैट। ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट्स सी करियर को लेके क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। करियर मैसेज फॉर यू वी हैव एज अनस्टेडी। ओके, एंड दिस इज़ जो मैं आपको बोल ही रही थी कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपके आसपास ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी की तरह रहेंगी और आप काफ़ी बिजी रहेंगे। सो थिंग्स माइट बी गेटिंग वो भी इन योर कैश फ्लो और बिजनेस एंड अब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग आर अफेक्टिंग योर फाइनेंस। तो कुछ चीज़ें होता है ना कि अनप्लान एक्सपेंसेस आ गए, या कुछ चीज़ें जो आपने अनप्लान थी, अभी आपने उसका माइंड मेकअप नहीं किया था, वो सारी चीज़ें एक साथ, लॉट्स ऑफ बर्डन और सारी चीज़ों का मिक्स होना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको कहीं ना कहीं बस बैलेंस बनाना है इस टाइम पे, परफेक्शन राइट रॉन्ग पे नहीं ज़्यादा जाकर आप बैलेंस बनाएंगे। सो एवरीथिंग विल गोइंग टू वर्क आउट। वर्गो आप सभी के लिए है यहाँ पे एक लकी दिस पायराइट हर्ट, जो आप अपने बैग में, अपने वॉलेट में रख सकते हैं इन योर कार और मंदिर। दिस इज गोना हेल्प यू फाइनेंशियली एज वेल, हेल्प यू इन योर पर्सनल लाइफ एज लव एंड प्रोटेक्शन एंड रिमूव नेगेटिविटी। तो आप इसको ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी इन दी कॉमेंट सेक्शन। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द टावर एंड प्रोफेशनली वी हैव द 3 ऑफ कप। सो लिब्रा, पर्सनली एंड प्रोफेशनली यहाँ पे पीरियड ऐसा है कि पर्सनल लाइफ में टावर आ रहा है। सो दिस वीक इज़ नॉट वेरी सपोर्टिव। यहाँ आपको ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी, फ्रस्ट्रेशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि हाँ, जो चीज़ आप नहीं सुनना पसंद करते वो चीज़ें आपके सामने आए, या फिर कुछ चीज़ों में आपको इनसिक्योरिटी एंड वनरेबिलिटी दिखे कि यस समवन इज़ ट्रीटिंग यू बैडली, या फिर जहाँ से आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो पर्सन ने उस तरीके का आपको शॉकिंग न्यूज़ या किसी तरीके की कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील करी। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर ट्रस्टेबल कोई नहीं था और उसका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं जो आपके आसपास हैं और जो आप उम्मीद करते हैं कि अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो वहाँ रियलिटी देखने को मिलेगी। सो दैट विल बी वेरी शेकी, दैट विल बी वेरी डिस्ट्रप्टिव। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे आपके लिए 3 ऑफ कप आ रहा है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ड्राइव सेफ। एंड लिब्रा, यहाँ पे आपके लिए करियर को लेके देखिए तो 3 ऑफ कप, इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, इट्स अ टाइम फॉर ऑल द इंजॉयमेंट, इट्स अ टाइम ऑफ ऑल द हैप्पीनेस। एज 3 ऑफ कप, करियर में आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, करियर में आप ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, करियर में आप ज़्यादा अपने आप में सक्सेसफुल फील कर रहे हैं, यू आर सेलिब्रेटिंग एंड बीइंग पार्ट ऑफ कम्युनिटी, और एक साथ मिल के आप यहाँ पर खुश पार्टी करते दिख रहे हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट्स सी रोमांस एंड लव में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इन पर्सनल लाइफ। सो ये कार्ड आ चुका है दैट आ प्रपोजल। सो इट्स अ पीरियड जहाँ पे आपके लिए आएगा ना ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज ए सरप्राइज। तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए अभी दिख नहीं रही हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने पेशेंस को भी कम कर रहे हैं और आपको गुस्सा आएगा या फिर आपको ज़्यादा नेगेटिव फील होगा, वहीं आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है कि आपके लिए सरप्राइजेज आ रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। सिचुएशन विल गोइंग टू रिजॉल्व, इवन कुछ चीज़ यहाँ पर टूट रही है तो बन जाएगी। लेट्स सी करियर से आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्टाइल, okay, and that style is indicating here as it's a time to express yourself through design and art using your talent,
बीइंग क्रिएटिव विद योर फाइनेंस विल ब्रिंग सक्सेस इन योर करियर। तो कहीं ना कहीं आपको अपने यूनिक स्टाइल, अपने वे में आपको चीज़ों को करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी अगर आपने ज़्यादा किसी और पे डिपेंड रहे या किसी और की कॉपी किया तो वो आपको सूट नहीं करेगा। सो इट्स अ टाइम टू ब्रिंग योर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, स्किल्स एंड टैलेंट, उससे आप आगे आएँ। दिस इज़ द पायराइट हर्ट विच यू कैन कीप इट इन योर वॉलेट और बैग और कार और इधर इन मंदिर। ये आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियली भी एंड प्रोटेक्शन देगा एंड आपकी पर्सनल लाइफ में भी जितने भी इश्यूज चल रहे हैं उनको भी ख़त्म करेगा। सो आई एम गोइंग टू सेंड यू द लिंक ऑफ दिस क्रिस्टल एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द हेरोफेंट एंड प्रोफेशनली वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो स्कॉर्पियो, ये तो काफ़ी पावरफुल टाइम दिख रहा है आपके लिए, दोनों मेजर आर्काना आए हैं। ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आप ज़्यादा अपने चीज़ों को बहुत कल्चर कस्टम से जोड़ते दिखेंगे। इस वीक में आपकी एनर्जी ज़्यादा आपके कास्ट, कस्टम, ट्रेडिशंस, रिलीजन एंड एंसेस्टर्स एंड योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स और समवेयर ऑल द रिचुअल जिनसे आप अपने आप में सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस लाएंगे। मैरिज को लेके, इन लॉज को लेके या पेरेंट्स को लेके या फिर अपनी फ्यूचर की आइडेंटिटी को लेके आप ज़्यादा सोचेंगे। ओके, इवन इफ़ यू आर सिंगल एंड यू हैव नो थॉट ऑफ एनीथिंग, स्टिल आपकी एनर्जी में आ रहा है कि आप अपने फ्यूचर की पर्सनल लाइफ को सोच कर कि आपकी कैसी लाइफ रहेगी, क्या होगा, मैरिज एंड एवरीथिंग, उन चीज़ों का थॉट आपके माइंड में आएगा। एंड ओवरऑल इट्स अ पीरियड जहाँ पे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हो रही है विद योर मैरिज और मैरिज डिस्कशन और इधर अ काइंड ऑफ थॉट जहाँ पे आप अपने लिए कुछ स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसी चाहते हैं। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट रिड ऑफ एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन। तो ये वीक ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि क्या या तो कोई और लोग डोमिनेंट हो रहे हैं आपके ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर, या आपको फ्रीडम नहीं दे रहे, या खुद ही प्लान कर रहे हैं अबाउट योर फ्यूचर, मैरिज एंड एवरीथिंग। इसी के साथ में यहाँ पे जैसे एडवाइस आ रही है गार्जियंस और इन लॉज और आइदर समवन हु इज़ ओल्ड एंड जो घर में मेन सदस्य है उन लोगों का आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रहा है डिस्कशन में। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, करियर में आप यहाँ पे बहुत खुश रहने वाले हैं क्योंकि करियर में एक ऐसा वीक आ रहा है जहाँ पे आप अपने कर्मा, अपने एफर्ट्स की वजह से सरप्राइज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए ट्रैवलिंग भी दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए यहाँ पे एक लकी टाइम आ रहा है जहाँ पे चीज़ें बदलेंगी और वो बदल रही हैं आपके फेवर में, वो बदल रही हैं जैसा आप चाहते हैं उस वे में। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, आई मस्ट से दिस इज़ वेरी सेटिस्फाइंग कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसे ही चीज़ें होंगी। एंड स्पेशली दिस इज़ शोइंग कि आपकी करियर में वैसा ही चलता आएगा, ऐसा गुड लक पीरियड आ रहा है कि यू विल गोइंग टू फील वेरी सरप्राइज। लेट्स सी रोमांस एंड लव से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं एज एन गाइडेंस। सो वी हैव द विंडो and this window is indicating a new adventure in love is coming, get ready। so एक new love आ रहा है आपकी लाइफ में, तो new proposal हो सकता है, new partner और either a new phase of life जहाँ पे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, एक opportunity होगी, एक chance होगा to enjoy and to be happy। करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है जान लेते हैं। we have the skills, करियर में आपके लिए स्किल्स की एनर्जी है और इसमें आपके लिए दिख रहा है इन्वेस्टिंग इन योर स्किल इज़ अ ग्रेट वे टू जनरेट मनी। यू कैन प्रोवाइड सर्विस यूजिंग योर एक्सपर्टाइज टू बिल्ड अ स्टेबल इनकम। अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस करें, अपनी स्किल्स पे काम करें, आपके लिए वो ही एक सोर्स बनेगा फॉर मोर मनी एंड ग्रोथ। यहाँ आपके लिए कि लकी क्रिस्टल है एज अ लकी चार्म, यू कैन कीप इट इन योर वॉलेट, पायराइट हर्ट। यह आपके लिए अपने कार में, अपने वॉलेट, अपने बैग या मंदिर में रख सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर फाइनेंस, फॉर योर पर्सनल लाइफ हैप्पीनेस एंड फॉर प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिविटी। सो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वेबसाइट से ले सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। So personally we have the Ten of Pentacles and professionally we have here this Knight of Cup। So Sagittarius, पर्सनल लाइफ की बात करें पहले तो आपके लिए बहुत ही लवली टाइम है क्योंकि 10
ऑफ पेंटिकल यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रही है विद ऑल द नियर एंड डियर वंस, तो उनसे मौका मिलेगा मिलने का जिनका आपको मन करता है। फैमिली में यूनिटी दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, साथ में टाइम स्पेंड करना, साथ में प्लानिंग करना, एक्साइटेड होना एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है एज एन गुड लक। वो आपके लिए कोई प्रॉफिट आया हो, कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड टू फैमिली, किड्स और काइंड ऑफ प्रपोजल और मैरिज जर्नी समवेयर। आप, आपके पेरेंट्स, आप, आपके सिबलिंग्स, आप, आपके किड्स, एज एन जिस भी आप स्टेज में लाइफ में आप यहाँ स्माइल कर रहे हैं। इस वीक में आपके पास बहुत सारे रीज़न हैं टू लव, टू लाफ, टू इन्जॉय एंड फील पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट एंड ग्रेट। ओके, इसी में नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ तो यूनिटी है। करियर में आपके लिए बहुत ग्रोथ दिख रही है एंड दिस ग्रोथ इज स्पेशली एज नाइट ऑफ कप। आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जो आप पसंद है, जो विलिंगनेस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पाथ है, और आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे एंड आपके लिए डोर्स भी ओपन हो रहे हैं, मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके लिए वो ऑप्शन आ रहा है जो आप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सो कुछ आपकी प्लानिंग है जिसकी तरफ आप इनिशिएट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं इस वीक में, और वो इस वीक में आप प्रोसीड कर देंगे। लेट्स सी रोमांस एंड लव से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डेस्टिनी, एंड दिस इज़ द रियूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज़ द डेस्टिनी इवेंट। तो आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। तो आपके जो ट्विन फ्लेम है, या फिर मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपके राइट पार्टनर है, स्पाउस हैं, या फिर आपके जो सोलमेट कनेक्शन है, जो आपके लिए डेस्टिन पार्टनर है, उनसे मिलना आपके लिए बन रहा है। एक आपके लिए कनेक्शन पास्ट लाइफ पर्सन से वापस मिलने की एनर्जी आ रही है। सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लकी होगा। टू रीयूनियन, टू रिकनेक्ट विद योर पास्ट कनेक्शन, ये एनर्जी है। और करियर के लिए अगर हम बात करें तो चार्म, एंड दिस चार्म इज यू मेस्मराइज पीपल विद योर चार्म एंड एलिगेंस, यू हैव अ स्टाइल दैट कैप्टिव्स योर ऑडियंस, यूज़ योर कॉन्फिडेंस टू योर एडवांटेज। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। आप किसी भी स्किल के वर्क में हो, आप किसी भी काम में हो, वो सोशल मीडिया हो, या आपके लिए एक प्रिपरेशन है ऑफिसर बनने के लिए, आपका अपने प्रोजेक्ट या टीम लीडर बनने की चॉइस है, या आप उसमें काम कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर ऑरा, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। ऐसा रखने से आपके लिए लकी हो जाएंगी चीज़ें और आपके फेवर में होंगी। दिस इज़ द पायराइट हार्ट, और दैट्स गोना बी लकी। आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, आप अपनी कार में रख सकते हैं, और इवन इन योर मंदिर। सो ये आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियली भी, एंड नॉट जस्ट फाइनेंस, पॉजिटिविटी एंड प्रोटेक्शन एज वेल। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वेबसाइट से ले लीजिएगा, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग ऑल्सो बुक फ्रॉम वेबसाइट। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। So personal, we have the 4 of Swords, and professionally we have the 2 of Cup। पर्सनल लाइफ में आप अपने आप में बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हैं। ये वीक ही ऐसा है जहाँ पे आप वंडरिंग कर रहे हैं अपने बारे में, अपनी प्लानिंग, अपने आप, व्हाट टू गुड, व्हाट इज़ नॉट। फैमिली से दूर हो रहे हैं, फैमिली से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आपके अपने पर्सनल डिसीज़न, आपके पर्सनल कॉन्शियसली जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, आप उनके साथ एंगेज रहेंगे। तो बहुत डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, वो फैमिली हो या पार्टनर हो, या फिर आपके लिए जो आपकी खुद की कुछ माइंड मेकअप करना है, उन सब में आपका ज़्यादा एंगेजमेंट दिख रहा है। तो यू आर मोर आइसोलेटेड एंड मोर साइलेंट इन दिस वीक, और आप ज़्यादा अपने लिए कुछ डिसीज़न मेकिंग की तरफ जाएंगे, कुछ फिगर आउट करेंगे एज एन आउटकम, एज एन कि ठीक है फाइनली दिस इज़ मेरा प्लान है, या मैंने माइंड मेकअप कर लिया है। सो ये एनर्जी आ रही है। तो ये एनर्जी अभी रेस्टिंग की है। हेल्थ में भी आपको थोड़ा सा बॉडी में रेस्ट लेने की ज़रूरत दिखेगी। देन वी हैव अ करियर एंड 2 ऑफ कप। मिलजुल के आप बहुत ही अच्छे अलाइन कर रहे हैं, चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं। पार्टनर हो, फैमिली में कोई हो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, या आपके ऑफिस की बात हो, समवेयर someone is helping you, someone is supporting you in this week, and that giving you more boost and confidence कि yes we can do this। एंड एक्सचेंज भी हो रहा है, तो अच्छे क्लाइंट्स, अच्छे कस्टमर मिलना, या इन्वेस्टर्स मिलना, या एडवाइस मिलना, कोई पर्सन जिनकी तरफ से सपोर्ट मिलना, ऐसा आपके लिए इस करियर में इस वीक में रहेगा। तो दैट विल बी वेरी मोटिवेटिव। ठीक है, आपके आसपास अच्छा सपोर्ट एंड बॉन्ड बन रहा है। सो लव एंड रोमांस की अगर हम देखें तो क्या गाइडेंस है। एज एन प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन द न्यू फ्यूचर दैट कम्स एज सरप्राइज। तो अगर आप रुके बैठे हैं, आपको मैरिज का इशू हो रहा है, आप रुके हुए हैं कि आपको एक राइट पार्टनर नहीं मिल रहा, सो डू नॉट वरी। आपको बहुत ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, अकेले अकेले स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरप्राइज़ आ रहा है, एक बेटर ऑप्शन प्रपोजल आपको मिल जाएगा। एंड करियर की अगर हम बात करें, सो फॉर करियर वी हैव
rewards. Okay, your hard work is paying off, your performance is gaining attention in your community and you deserve the rewards you are receiving now. आपको rewards मिल जाएंगे, अपनी तरफ से continue efforts डालें, already you are on a right path. देखो, so we have this pyrite heart and आप इसको अपने wallet में रख सकते हैं as a lucky charm or bag or in your car or even in your mandir. This is help you in financially and also for protective and also to remove negativity. आपको ये positivity देगा personal life में भी professional life में भी. So मैं link share कर दूँगी. This is a very cute one और आप इसको carry कर सकते हैं easily anywhere. So अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. बाय. हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द डेथ कार्ड एंड प्रोफेशनली वी हैव द क्वीन ऑफ कप. सो एक्वेरियस, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी कुछ डिफरेंट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है ये वीक आपके लिए. एज डेथ कार्ड आपके लिए यहाँ पे कुछ नए चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं एंड यू आर नॉट लुकिंग बैक, यू आर मोर लुकिंग फॉरवर्ड. तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है. सन इज़ राइजिंग मीन्स होप, ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, हेल्थ बेटर होना, खुद में मोटिवेशन आना, एक हैप्पीनेस, एक रे ऑफ होप इज़ एक्चुअली समथिंग जो हमारी लाइफ में सब कुछ बदल देती है. इसी तरीके से ये वीक में आपके लिए बहुत चीज़ों का क्लोज़र होना, बहुत चीज़ों का एंड होना, वो हैबिट और इवन द पर्सन से किसी से कनेक्शन या फिर अपना ही माइंड में जो कन्फ्यूज़न चल रहा था वो सब एंड होगा एंड आप एक राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे विथ पॉजिटिविटी. तो ये एक पीरियड बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का है पर्सनल लाइफ में आपके लिए. यहाँ पे रूटीन से लेके, हैबिट से लेके, चॉइस से लेके और आपका माइंड मेकअप बदल रहा है. ठीक है, आपको लोग भी अपने आसपास से जाते नजर आएंगे. जो लोग आपके लिए अब इस फेज में आए थे, अब उनका लाइफ में आपका इन्वॉल्वमेंट खत्म. नाउ द न्यू बिगनिंग. ऐसा. साथ में क्वीन ऑफ कप, करियर में यू आर इन्जॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर सक्सेस. एज क्वीन ऑफ कप आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेट फील करेंगे. आपको ऐसा होगा कि येस आई एम डूइंग ग्रेट और मुझे किसी वजह से भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मेरी जॉब को लेके, मनी को लेके, वर्क को लेके या फिर जो मैंने प्लान की है या फिर जो मैंने अभी तक किया है, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट. तो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का होगा करियर में भी. चेक करते हैं रोमांस एंड लव से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. सो फ्रेंडशिप, दिस कनेक्शन इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस. हो सकता है कि कोई कनेक्शन आपका बन रहा है लेकिन वो फ्रेंडशिप बेस्ड पे है, तो वो रोमांस में कन्वर्ट नहीं होगा. उसकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करें. ठीक है. अनदर थिंग, आपके लिए करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है. दिस इज़ अ कंपोजर, योर कामनेस इज़ नेसेसरी. In this situation, things might be beyond your control, but you have control over yourself. Relax, resonate and renew. तो जो चीज़ें आपने अपनी तरफ से कर दी, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि कब कैसा होगा. बहुत ज़्यादा यहाँ एग्जॉस्ट नहीं होना है. रिलैक्स रहें, कंपोज रहें, काम रहें, क्योंकि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में आपने कर चुके हैं, अब आप यूनिवर्स पे छोड़ दें. ठीक है. सो टेक इट ईजी. अनदर थिंग आपके लिए यहाँ पे है पायराइट हर्ट, अ वेरी लकी चार्म जो आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, कार में रख सकते हैं और मंदिर. दिस इज़ हेल्प यू फाइनेंशियली, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगा, पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करेगा, कॉन्फिडेंस भी. सो आप ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. बाय. हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. लेट मी सी. एज पर्सनली वी हैव द क्वीन ऑफ कप और प्रोफेशनली वी हैव द स्ट्रेंथ. पर्सनली आपके लिए पाइसेस ये बहुत ही लवली पीरियड रहेगा क्योंकि क्वीन ऑफ कप आप यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने लव को, अपने हैप्पीनेस को, अपने आसपास की जो बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है. आप बहुत कॉन्फिडेंट भी रहेंगे. तो यू आर नॉट चेजिंग एनीथिंग, यू आर नॉट रिक्वेस्टिंग समवन टू कॉल यू और टू एंटरटेन यू, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रिलैक्स दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं. हर कोई आपको पूछ रहा है, हर कोई आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, हर जगह से आपको अटेंशन मिल रही है. सो इट्स अ पीरियड जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हैं. यू आर नॉट चेजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स, यू आर अट्रैक्टिंग लव एंड अफेक्शन. इसी में अगर हम करियर की बात करें तो करियर में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे क्योंकि स्ट्रेंथ आ रहा है एंड दिस स्ट्रेंथ इज़ इंडिकेटिंग अ हार्डशिप. कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, होल्ड ऑन करना होगा, मोटिवेट रहना होगा, गुस्सा आ रहा होगा, कंट्रोल करना होगा, पेशेंस नहीं होगा लेकिन करना पड़ेगा. सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको करियर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपनी एनर्जी को मैनेज करना होगा. ओके, लेट्स सी रोमांस एंड लव से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक.
So we have the doorway, an opportunity is about to present itself that leads you to the new person. तो कहीं ना कहीं आपके लिए options and opportunity आ रही हैं, वो proposal हो या new love हो या friendship हो या फिर आपके लिए कुछ चीज़ों का freedom, that will help you towards a happiness and nice journey ahead. साथ में आपके लिए यहाँ पर करियर को लेके क्या मैसेज मिल रहा है? मार्केटिंग, you are good at promotion. Apply different marketing strategy to grow your business and continue to innovate to attract more sale. अपनी सेल के लिए आपको मार्केटिंग की मदद लेनी होगी and that is the only way out so that you can work on your plan. Even if you are not in a business, this marketing is indicating about showing your skills, talent. आपको जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को आउटकम बाहर लेकर आएंगे, अपने टैलेंट को बताएंगे, तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, तो दैट विल हेल्प यू. सो दिस इज़ वॉट ओवरऑल एंड दिस इज़ द पायराइट हार्ट, वेरी क्यूट, ब्यूटीफुल. एज अ लकी चार्म आप अपने बैग में, वॉलेट में रख सकते हैं, कार में रख सकते हैं, और इवन इन योर मंदिर. दैट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर अट्रैक्शन, फाइनेंस, अट्रैक्टिंग सक्सेस एंड पॉजिटिविटी एंड प्रोटेक्शन. ओके, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा. सो दिस इज़ गोना हेल्प यू. सो आपके लिए मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वेबसाइट से ले सकते हैं. पर्सनल रीडिंग भी वेबसाइट से बुक होगी. बाय.